नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आपके पितरों का संदेशा आया है। आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ें आ रही है। हम जानते हैं आप बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारी मुसीबतों ने आपको घेर रखा है। यहाँ तक कि आप तंत्र मंत्रों से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। कर्ज की समस्या आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज की यह वीडियो आप जब पूरी देख लेंगे तो आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ें आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको आपके जीवन की कड़वी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, कई ऐसे आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे जो आए दिन आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन जो है वो ही बताएंगे। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, श्राद्ध का समय चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। ऐसे में हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो हमारे घर पर अवश्य रूप से किसी भी जीव के रूप में अवश्य आते हैं। कभी सांप के रूप में आ सकते हैं, किसी कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, किसी बालक के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रेंगने वाले जीव के रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई जीव पधारे, कोई जीव आए, तो डरिएगा मत। यह आपके पितृ देवताओं का एक संकेत हो सकता है। कुछ उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, एक रोटी आप पूरे 16 दिनों तक, देखिए जितने दिन बीत चुके हैं कोई बात नहीं, अब जो दिन बचे हैं श्राद्ध के, उन दिनों में आपको एक रोटी अपने पितरों के नाम से अवश्य निकालनी है। एक रोटी अपने पितरों के नाम की निकालें, उसके 4 हिस्से कर लें। उसके 4 हिस्से कर लें, एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा किसी कुत्ते को खिला दें, एक हिस्सा तोड़ तोड़ कर चींटियों में डाल दें, और जो बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों, उसको अपने घर की छत पर किसी भी पक्षी के लिए रख दें। ये प्रतिदिन आपको करना है। इससे आपके पितरों तक भोजन पहुँचेगा और आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब दोस्तों, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में दोस्तों आपने बहुत दुख तकलीफ़ें झेली हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है आपके पितृ। आपके पितृ दोस्तों आपसे नाराज़ भी हैं और थोड़े से दुखी भी हैं, जिसके चलते आपके जीवन में ये सारी दुख तकलीफ़ें आ रही है। अगर आपको इन तकलीफ़ों से बाहर आना है तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आप भगवान की खूब पूजा अर्चना करते हो, खूब पूजा अर्चना करते हो, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता, भगवान नहीं सुनते। तो भगवान क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपके तो पितृ देवता ही आपसे नाखुश हैं, आपसे खुश नहीं हैं। पितरों को प्रसन्न किस प्रकार किया जाए वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, किसी भी कुत्ते को आपको बिस्किट अवश्य खिलाना है, या हो सके तो दूध में रोटी खिला दें। यह श्राद्ध का समय है। अगर व्यक्ति अच्छे से कुछ उपाय कर ले तो दोस्तों उसके जो पितृ हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, और उसके पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि उसको इतनी खुशियाँ देते हैं जीवन में कि उसको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज की वीडियो बहुत बड़ी है, क्योंकि वीडियो भले ही बड़ी है लेकिन आपके सारे दुखों की, सारी तकलीफ़ों की दोस्तों जड़ बताएंगे और उसकी हल, उसका समाधान भी बताएंगे। इसलिए आखिर तक देखते रहिएगा। देखिए, हम अक्सर दोस्तों समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम सोचते हैं किसी ने हमारे पर टोना टोटका करवा दिया, किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, लेकिन जब वजह हम जानते हैं तो दोस्तों हम भी समझ नहीं पाते। यह वजह होती है हमारे घर के जो पितृ होते हैं हमसे नाखुश होते हैं। अब जो भी बताएं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो जिस भी तिथि को दोस्तों उनका दोस्तों देवागमन हुआ है, जिस भी तिथि को वो शांत हुए हैं, उनका स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि को आपको दोस्तों श्राद्ध के दिनों में उनका तर्पण करना चाहिए, उनका अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए।
साथ ही गाय को चारा अवश्य रूप से खिलाएं। गौशाला जाकर गाय को चारा देना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे भी आपके पितरों को पुण्य लगता है दोस्तों, और आपके पितर आपको अवश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। इस पूरे श्राद्ध में कोई भी मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है, ना ही घर में कोई अच्छी चीज़ बड़ी चीज़ खरीद कर लानी है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शुभ काम करना श्राद्ध में मना होता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। साथ ही इस श्राद्ध पक्ष में वो काम बिल्कुल ना करें जो आपके पितरों को पसंद नहीं था। मान लीजिए आपके दादाजी थे जो अब आपके साथ नहीं हैं, या आपके जो भी पूर्वज थे वो अब आपके साथ नहीं है, पहले थे, आज से कुछ सालों पहले आपके साथ थे लेकिन अब नहीं हैं। तो दोस्तों उनको जो भी पसंद नहीं था, मान लीजिए उनको गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं थी, तो इन श्राद्ध के दिनों में गोभी की सब्ज़ी घर में मत बनाइएगा। और साथ ही उनको अगर दोस्तों कोई सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मान लीजिए उनको दाल बाफले बहुत पसंद थे, तो आप घर में दाल बाफले बनाइए। जो भी उनको पसंद थे वो बनाए अपने घर में, और उसका भोग अपने पितृ उन देवता को लगाएं, अपने पितरों को लगाएं। इससे वो पितरों की बहुत असीम कृपा रहती है। साथ ही दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि इस पूरे श्राद्ध पक्ष में ना ही आपको बाल कटाने हैं, ना ही नाखून कटवाने हैं, क्योंकि जब आप दोस्तों नाखून या बाल कटवाते हैं तो उसकी जो पीड़ा है आपके पितरों तक होती है। इसलिए श्राद्ध के दिनों में अपने अंग का कोई भी बाल नहीं काटना है, ना ही नाखून काटना है। साथ ही घर में लड़ाई झगड़े आपको नहीं होने देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, ना ही कलह करना है। यह पितृ देवता का समय होता है दोस्तों 15-16 दिन। इसके बाद नवरात्रि लग जाएगी और फिर धीरे से धीरे दोस्तों दिवाली आ जाएगी। इसलिए घर में कलह करना तो बंद ही कर दीजिए, क्योंकि अब देवताओं का समय चालू हो चुका है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़ोर ज़ोर से आपको बोलना है, किसी को चिल्लाना है, किसी का मन दुखाना, ये काम नहीं करना है। अगर आप किसी अपने घर के व्यक्ति का मन दुखाते हैं तो भी उसका दोस्तों आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। पितृदेव भी नाराज़ होंगे, साथ ही देवी देवताओं के भी दोस्तों नाराज़गी आपको सहना पड़ेगी। इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। आप जो बताएं वो भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इन श्राद्ध का दोस्तों बहुत अहम दोस्तों महत्व है। श्राद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ना ही किसी को बुरा भला बोलना है, ना ही किसी की हाय आपको लेनी है, किसी की हाय भी नहीं लेनी है, ना ही किसी का 1 रुपया आपको खाना है। बेईमानी तो बिल्कुल भी इन श्राद्ध के दिनों में नहीं करनी है। और आने वाली नवरात्रि में भी यही नियम लागू होते हैं, क्योंकि माता जी का त्यौहार होता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। देखिए अमावस्या आएगी तो आपको एक अमावस्या का उपाय बताएंगे। जब सर्व पितृ अमावस्या आएगी, श्राद्ध का जो आखिरी दिन होगा, उस पर आपको अभी से बता रहे हैं कि ये उपाय कर लीजिएगा। चावल की खीर बनानी है और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस खीर में डाल देने हैं। इसके बाद रोटी और खीर को कौवों के लिए घर की छत पर रख देना है। कौवे नहीं आते हैं तो चिंता ना करें, कुछ देर छत पर रख दें, कोई पक्षी खा ले तो अच्छी बात है, अन्यथा किसी कुत्ते को या किसी गाय को खिला दें। इस उपाय से आपके घर पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। पितृ देवता ही दोस्तों सुख समृद्धि देते हैं। पितृ देवता ही आपके घर में धन धान्य की दोस्तों कृपा बरसाते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का जो वाहन होता है, माता लक्ष्मी का जो वाहन होता है, उल्लू होता है। और उल्लू जो है दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करता है। उल्लू की एक छोटी सी तस्वीर या उल्लू की एक छोटी सी दोस्तों आप फोटो ले लीजिए, उसको घर की तिजोरी में या अलमारी में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर चिपका देनी है। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में बरकत आती है। अपने दुकान के गल्ले में रखें, जो दुकान वाले हैं अपने दुकान के गल्ले में रखें, घर में जहाँ भी तिजोरी है वहाँ पर रखें। अवश्य रूप से आपके घर में बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी। दोस्तों यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समय दोस्तों ऐसा है कि इस समय में अगर व्यक्ति अपने पितरों की अच्छे से पूजा अर्चना कर ले तो दोस्तों उसके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब एक और उपाय बता रहे हैं
कि ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें शनिदेव की भी बहुत कृपा अर्चना दोस्तों, उनको भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। अगर शनिदेव के साथ साथ पितृ देवता का भी अगर आशीर्वाद इस श्राद्ध के दिनों मिल जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति को बड़े बड़े राजयोग की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऐसे में इन श्राद्ध के दिनों में कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को पालने या उसकी सेवा करने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों, और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। इसलिए कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, और अगर कुत्ता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सेवा करते तो अच्छी बात है। अगर नहीं पालना चाहते तो जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको समय समय पर रोटी बिस्किट खिलाते रहें। कोई दोस्तों कुत्ता बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले चलें। इतना कर दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छा होगा। अब जो बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा।